आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है सखी वे मुझसे कहकर तो जाते। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं, जो जन कवि होने के साथ साथ राष्ट्र कवि भी थे और खड़ी बोली के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में नारी सम्मान को बहुत महत्व दिया है। तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप तपस्या करने चले गए हैं। अब यशोधरा उनके जो वियोग है उसमें तड़प रही है। उनके बिना बताए चले जाने पर वह बहुत दुखी है। वो अपनी व्यथा जो है, मनोव्यथा जो है, कैसे बता रही है, उसका वर्णन कैसे कह रही है। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, कह तो क्या वे मुझे अपने पथ बाधा ही पाते। अपनी साथ सखी को क्या कह रही है कि मुझे, अगर वो मुझे बता कर चले जाते तो मैं उनके रास्ते की बाधा नहीं बनती, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो मुझे बिना बताए तपस्या करने चले गए हैं। मुझको बहुत उन्होंने माना। मैं मानती हूँ कि एक पत्नी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उन्होंने मुझे बहुत दिया, मुझे बहुत माना। मुझे पूरी तरह से क्या वो पहचान पाए, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मैं मानती हूँ उन्होंने मुझे एक पत्नी होने के नाते जितना सम्मान दिया, वो जिसकी मैं हकदार थी, वो मुझे सम्मान मिला, परंतु वो मुझे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। और हालांकि मैं उनके हर एक दिल की बात को पहचान लेती थी, उनके दिल में उठने वाली हर एक लहर, जो भी बात होती थी वो मैं उनको पहचान जाती थी। जो भी वो मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर तो जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हरण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर तो जाते। अगर उनके मन में ये बात आई कि मेरा हृदय जो है वो कमज़ोर है और मैं शायद उनका जाना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं उस क्षत्रिय धर्म की नारी हूँ जहाँ पर हम खुद अपने प्रियतम को, जो हमें प्राणों से भी प्रिय पति हैं, उनको हम खुद जब जब रण में संकट की घड़ी जब आती है, जब युद्ध का वेला होता है, जब युद्ध का समय होता है, तो हम खुद उनको तैयार करके अपने हाथों से तिलक करके रण में जूझने के लिए भेजती हैं। हमारे जो हृदय हैं वो इतने बहादुरी से भरे हुए हृदय हैं, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना नहीं। अगर वो मुझे बताते, अगर वो मुझे बता कर चाहते तो मैं उनके पथ की बाधा नहीं बनती। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा। मुझे अपने भाग्य को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो अभाग्य में बदल गया है। किस पर विफल गर्व अब जागा। मुझे अपने पति पर गर्व होता था, अब वो गर्व मानो मुझे ऐसा लगता है वो विफल हो रहा है। वो गर्व जो है वो कहीं ना कहीं अब वो गर्व मेरे लिए एक पीड़ा बन गया है कि मैं किन पर गर्व करती थी। जिसने अपनाया था उसी ने त्याग दिया, जिन्होंने अपनाया था त्यागा, कि उन्होंने मुझे अपनाया था जीवन भर के लिए, परंतु आज वो मुझे सोता हुआ छोड़कर, आज मैं और मेरा बच्चा जो है उनको सोते हुए छोड़कर वो चुपचाप तपस्या करने चले गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। मेरे नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं क्योंकि इन नयनों को उनके दीदार की एक आदत थी। आज ये नयन जब वो नहीं मिल रहे हैं तो उन नयनों का उनको निष्ठुर कहना स्वाभाविक है। वो क्रूर हैं ये कहते हैं, वो उनको मेरी परवाह नहीं है, मेरे मुझ पर उनको कुछ भी, थोड़ा सा भी उनको जो मुझ पर दया नहीं आई, वो मुझे चुपचाप बिना बताए चले गए हैं। सदा हृदय वे कैसे सहते गए तरसी खाते। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आंखों से वो आंसू बहते हुए देख लेते तो शायद वो तरस खा जाते, उनके दिल में मेरे इसके लिए तरस आ जाता, वो शायद ना जा पाते। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, कि वो मुझे कहकर तो जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। मैं चाहती हूँ कि जो सिद्धि वो पाने के लिए गए हैं, मेरी ये दुआ है कि वो सिद्धि उनको मिले और वो मेरे दुख से दुखी ना हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से। मेरे मन में उलाहना तो है, उपालंब तो है, परंतु मैं किस मुख से दूँ। आज दिख वे बातें, मुझे तो आज भी वे बहुत ज़्यादा बातें हैं। वो मेरे प्रियतम हैं, मेरे पति हैं, और मैं यही दुआ करती हूँ कि जो वो पाने गए हैं वो सिद्धि उनको ज़रूर मिले। गए तो लौट कर भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। अगर वो गए हैं तो कुछ लेकर आएंगे, कुछ अपूर्व और अनुपम, ये मुझे ये विश्वास है, वो ज़रूर उनको मिलेगा। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते।
सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, परंतु वो नहीं आएंगे। जब तक वो नहीं आते, क्या मेरे प्राण जो है इसी तरह उनकी वियोग में तड़पेंगे? क्या मैं रोते रोते हमेशा उनको ऐसे ही पुकारती रहूँगी? क्या मैं हमेशा ही, मेरे मन में उनका वियोग के जो है, तब तक के लिए मेरे मन में जो है वियोग की गाथा जो है वो लिखी जा चुकी है? क्या मेरी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहेंगे? क्या मैं उनके वियोग में हमेशा तब तक ऐसे ही तड़पती रहूँगी? मुझे इसी बात का दुख है, सखी वे मुझसे कह कर तो जाते। तो हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की मनोव्यथा को, जब सिद्धार्थ जो कि तपस्या करने चले जाते हैं, वो किस प्रकार से उसको वर्णन किया है कि वह बहुत दुखी है कि, और वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में ऐसा वर्णन किया है, ये पहली बार नहीं है। 14 वर्ष का वनवास जब राम लक्ष्मण और सीता जी को मिला, तो सीता जी ने एक नारी होने के नाते जो वन में दुख सहे वो हम सब जानते हैं, परंतु 14 साल लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी तो वनवास सहा। इसकी व्यथा, उसकी जो मनोव्यथा है उसको बताने वाले भी मैथिली शरण गुप्त थे, जब उन्होंने उर्मिला के वियोग का वर्णन उसमें किया।